अच्छा भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मेरी बात सब सुने जी। ये पहाड़ी जो है तकरीबन 5,500 यानी 5,400 कुछ फुट ऊंचाई है इसकी, और इस पहाड़ी पे चढ़ने का कोई मुनासिब रास्ता नहीं था। लोगों ने चढ़ के इसमें रास्ता बना दिया। अब कोशिश की जा रही है उसे रास्ता बनाने की। अब तो सड़क बनाने की आप देखो ऊपर मशीनरी चल रही है, सड़क बन रही, बाकायदा छोटी सी सड़क, छोटी गाड़ी की कोशिश कर रहे हैं बनाने की। अब ये पहाड़ी जो ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर एक बड़ा पत्थर आपको नज़र आ रहा, जो आज ऊपर गए वो इस बात को सही समझते होंगे। बिल्कुल बड़ा पत्थर, उसके साथ एक छोटा पत्थर है, बीच में थोड़ा सा रास्ता। वहाँ से तकरीबन थोड़े 10-15 कदम नीचे को उतरेंगे, दूसरी साइड को उतरेंगे तो फिर आपको वो गार नज़र आएगी। वो गार इस तरह गोल सी गार बनी हुई है, जैसे हम नफक के अंदर दाखिल हो, जहाँ गाड़ियाँ ना दाखिल होती है गाड़ियाँ, तो उसमें गोल सी नफक होती है, ऐसे ही वो गोल सी गार से बनी हुई है। वो इतनी की गार है कि आदमी सही तरह उसमें ईजी होकर बैठ नहीं सकता। जैसे आप गाड़ी में ईजी बैठे थे, वैसे उस गार के अंदर आदमी बैठ नहीं सकता, यानी थोड़ा झुकना पड़ता है। इस गार के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम 3 दिन वहाँ क़याम करना पड़ा। और इसी गार के अंदर जब आप अलैहिस्सलाम पहुँच गए तो अल्लाह पाक ने कबूतरी को हुक्म दिया अंडे देने का, उसने अंडे दे दिए एक तरफ, और मकड़ी को हुक्म दिया जाला बुनने का, तो मकड़ी ने उसके ऊपर जाला बुन दिया, हवा से मट्टी बच गई। ऐसे महसूस होने लग गया जैसे कई सालों से ये जाला बुना हुआ है। जब ये काफ़िर लोग आप अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते यहाँ गार पे पहुँच गए, क्योंकि खोजी जो खोज लगाने वाले होते हैं वो तो बड़ा सही रास्ता बताते हैं, वो अपनी तरफ से सही रास्ता बताते हुए गार की तरफ पहुँच गए। और गार के पास जाके उन्होंने कहा कि ए सरदाराने मक्का, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा मतलूब इस गार के अंदर है। अब अल्लाह ने अकलों को बंद कर दिया। वो अकल तो सोचने लगे कि भाई इस गार के अंदर वो दाखिल होते तो जाला ना टूट जाता, गार में कोई दाखिल होता जाला टूट जाना था, अगर दूसरी तरफ से दाखिल होते अंडे टूट जाते। तो यहाँ कोई आदमी जा नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए वो अपने खोजियों को बुरा भला कहते, गाली गलोच करते वापस चले गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर वो पाँव की तरफ झुक के हमें देखते तो देख लेते, अगर थोड़ा सा नीचे झुक गए हमें देखते तो हमें वो पकड़ सकते थे, देख सकते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ए अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। ए अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ अल्लाह पाक हो जाते हैं उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। अब सारा मक्का आप अलैहिस्सलाम का दुश्मन, अल्लाह साथ है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अपने महबूब को अता फरमाई। और जो मुखालफत करने वाले, पूरी दुनिया मुखालफत करने वाली, पूरा मक्का मुखालफत करने वाला, सबको ज़िल्लत उठानी पड़ी, लेकिन इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। इस तरह ना, तो इस पहाड़ पे भी, ये वो पहाड़ है जिस पे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हमारी खातर, वरना प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब हैं, उनको क्या ज़रूरत है। ये सारी तकलीफ़ें हमारी मुसलमानों की खातर, आज मैं और आप जो मुसलमान हैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये प्यारे आका की और प्यारे साहबा की कुर्बानियों का सिलसिला वजह से हम कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इतनी मशक्क़तें उठाई, इतनी मुसीबतें उठाई, क्योंकि आप तो, आपके बारे में वहम करना वो भी गलत है, आपके बारे में कोई बात सोचना, क्योंकि आपके तो कोई गुनाह, नबियों को गुनाह होते ही नहीं है। तो आप तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा तो आप अलैहिस्सलाम क्या है। तो इतनी मशक्क़तें प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम क्यों उठा रहे हैं कि बाद में आने वाले जितने मुसलमान हैं वो कामयाब हो जाए, वो जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। तो भाई ये वो गार है, तो यहाँ चढ़ने के लिए अब तो आदमी नहीं चढ़ सकता। चढ़ने का बेहतरीन वक्त इसका ये है कि जब हम होटल से फजर की नमाज़ पढ़ के मुहर्रम से आएँ, होटल से बाहर निकल के एक टैक्सी लें और टैक्सी वाले को कहें कि इसकी जड़ के पास लेके जा, जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ से उतर के फिर आप ऊपर चढ़ेंगे तो 10-11 बजे तक, 10 बजे तक आप चढ़ जाएंगे। 2.5-3 घंटे लग जाएंगे आपको चढ़ते हुए, जवान आदमी को 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। और उतरना चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आदमी थका होता है तो घुटने फ्री हो जाते हैं, फिर आदमी को पता चलता है जब उतरता है। तो इसलिए अगर जवान आदमी चढ़ना चाहे तो सुबह सुबह जाए, ताकि 10, 11, 12 बजे वापस आ सके। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे सब दुआ करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबिल क़ब्रि व क़िना अज़ाबिल हश्रि व क़िना अज़ाबिस सक़्रि व क़िना अज़ाबिल मीज़ान। ऐ अल्लाह, हम सारे गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं। या अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, मालिक है, खालिक है, परवरदिगार। हम सब तौबा करते हैं, हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, हम सब तौबा करते हैं, हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, हम सब तौबा करते हैं, हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, आफियत वाला मामला फरमा। अल्लाह, आफियत वाला मामला फरमा। अल्लाह, आपस में प्यार मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह, कमी ख़ताइयों को माफ़ फरमा। अल्लाह, जितनी दुआएं प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहाड़ पे मांगी थी, अल्लाह उन तमाम दुआओं में हमारा भी हिस्सा फरमा। हमें भी उन खैर अता फरमा। जिन शुरू से अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी, उन शुरू से हमारी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमें नेक साले बना, हमारे बच्चों को नेक साले बना। अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक साले बना। अल्लाह, पूरे दीन पर चलने की तौफीक ता फरमा। नमाज का एहतमाम करने वाला बना। अल्लाह, पूरे दीन पर चलने वाला बना। अल्लाह, पूरे दीन पर चलने वाला बना। अल्लाह, जितनी कमी होती है सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, जितनी कमी होती है सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, सबको आफियत के साथ अल्लाह इस सफ़र को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारा हज कबूल फरमा। अल्लाह,